नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड में जो चुनाव इस बार होना है, बहुत ही दिलचस्प चुनाव होगा, क्योंकि इस बार का मुकाबला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच नहीं, बल्कि अब आम आदमी पार्टी भी आ चुकी है। लेकिन आज घोषणा पत्र जारी करके कांग्रेस, ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी से जैसे आगे निकलती जा रही हो। कई ऐसे जो वादे किए गए हैं घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में, उन वादों से पक्के तौर पर जनता को लुभाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है। लेकिन सवाल है कि आपसी खींचतान, पार्टी के अंदर मचा घमासान, क्या इस तरह के वादों पर जनता भरोसा कर पाएगी? ये बहुत ऐसे सवाल है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बीजेपी किस तरह से आगे चल रही है, बीजेपी के दृष्टिपत्र में क्या कुछ होगा, क्या कांग्रेस से आगे वो निकल पाएगी, क्या आम आदमी पार्टी जिस तरह से आम जनता के बीच में जा रही है, चुनाव प्रचार कर रही है और आम जनता के भरोसे कह रही है कि तीसरा विकल्प उत्तराखंड में देंगे, उनके दावों में कितनी सच्चाई है। लेकिन पहले चर्चा करने से पहले आपको दिखाते हैं क्या कुछ आज हम आधे घंटे के इस डिबेट में क्या कुछ दिखाने वाले हैं आपको। कांग्रेस के लुभावने वादे से बदलेगी देवभूमि की सियासत। क्या घोषणा पत्र से सामने आया कांग्रेस का चुनावी प्लान? क्या बीजेपी के लिए कांग्रेस ने राह में बिछाए सियासी कांटे? 70 के संग्राम में किसको मिलेगी उत्तराखंड की कमान? चलिए देखते हैं उत्तराखंड में वादों की सियासत। अब मैं नवप्रभात जी से कहूँगा, बहुत ऊर्जा मिलेगी। आप इसी बात से अंदाज लगा सकते हैं कि जिस समय वो बोल रही थी तो लोग 55,000 लोग उनसे जुड़े हुए थे और जो अपने तरीके से एक प्रकार का इंडियन रिकॉर्ड है। और जैसे फेसबुक और दूसरे चीज़ों के माध्यम से जो अब जुड़ रहे हैं, मेरे अपने फेसबुक में जो है इस समय शायद 2 लाख के करीब जंप कर गया है। इतने लोग उस पर किसी तरीके से जुड़ चुके हैं। तो ये जो है इस बात का द्योतक है कि उत्तराखंड में प्रियंका जी के लिए बहुत रुचि थी। इन्होंने घोषणा पत्र जारी करने के लिए कांग्रेस की नेता श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा को बुलाया है। वो आई है। उन्होंने कहा लड़की हूं, लड़ सकती हूं। 40% टिकट लड़कियों के लिए। वो यहां जरूर बताए कि उत्तराखंड में कितने % टिकट दिए हैं उन्होंने महिलाओं को। एक तरफ आप लखनऊ और दिल्ली में बड़े बड़े वायदे करती हैं, एक तरफ कांग्रेस ने पूरे लखनऊ और दिल्ली में महिलाओं को लेकर 40% टिकट की वकालत की, और वकालत ही नहीं की, अपितु कहा कि हम देंगे। और उत्तराखंड राज्य में जहां इन मात्र शक्ति के बलबूते पर इस राज्य का निर्माण हुआ। तो उत्तराखंड में वादों पर किस तरह की सियासत हो रही है? घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी कर दिया गया, जिसमें कई तरह के वादे किए गए हैं। वादों में साफ तौर पर कहा गया है कि 5 लाख गरीबों को प्रति वर्ष, यानी कि हर साल 40,000 रुपये दिए जाएंगे। इस तरह के वादे दरअसल कांग्रेस पार्टी क्यों कर रही है? दूसरी बात कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 40% आरक्षण दिया गया है टिकट बंटवारे में। क्या उसी तरह की बात उत्तराखंड में क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी कह रही है, जबकि प्रियंका गांधी बाकायदा देहरादून में आकर उन्होंने घोषणा पत्र, अपना मैनिफेस्टो जारी किया। साथ ही साथ जो घोषणा पत्र में है कि पहले साल तक 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी और वहीं दूसरे साल से 200 यूनिट बिजली फ्री हो जाएगी। यानी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो वादे किए गए उत्तराखंड की जनता के लिए, उन्हीं वादों पर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस उन वादों को, जो भी वादे किए जा रहे हैं उस पर मैनिफेस्टो में तमाम तरह से होमवर्क करके उत्तराखंड की जनता के सामने रख रही है। बीजेपी क्या कह रही है, आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के दावों के आधार पर जीत कितनी लग रही है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर हम लोग बातचीत करेंगे। कई मेहमान कई पार्टियों से जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के लखपत बुटोला जी जुड़ चुके हैं।
लखपत जी, क्या लगता है कि उत्तराखंड के लिए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, क्या लगता है कि उत्तराखंड के लिए जो घोषणा पत्र, जो मैनिफेस्टो जारी किया गया आप लोगों की तरफ से, वो पर्याप्त है या फिर थोड़ा भेदभाव किया गया? भेदभाव इस लिहाज से कि प्रियंका गांधी जब उत्तर प्रदेश जाती हैं तो उनकी लैंग्वेज कुछ और होती है, उत्तराखंड जब आती हैं तो उनकी लैंग्वेज कुछ और हो जाती है। बताइए सर। देखिए, आपसे एक बात कह सकता हूं मैं कि हर राज्य की अपनी परिस्थितियां, अपनी भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं और प्रदेश को आप जिस हिसाब से उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से नहीं जोड़ सकते। उत्तराखंड की आवश्यकताएं, उत्तराखंड का जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जो परिदृश्य है उत्तर प्रदेश से बहुत भिन्न है और मैं इसी परिप्रेक्ष्य में राज्यों का चुनाव है, राज्य सरकारों के लिए चुनाव है, तो अलग अलग राज्य सरकारें अपने हिसाब से अपना मैनिफेस्टो तय करती है। उत्तराखंड का मैनिफेस्टो कांग्रेस ने यहाँ की परिस्थितियों को देखे, यहाँ की जनमानस की भावनाओं को देखे, यहाँ के लोगों की आवश्यकता को देखते हुए बनाया है और इसको लेकर के जो मैनिफेस्टो हमने बनाया पिछले 8-7 महीने से बहुत कड़ी मेहनत करके नव प्रभा जी के नेतृत्व में जो मैनिफेस्टो बनाया उसको लेकर के माननीय प्रियंका गांधी जी आई थी और मैं समझता हूँ कि जो इस समय कांग्रेस ने जो अपना मैनिफेस्टो दिया वो बहुत बेहतरीन है और उत्तराखंड के लिए ये एक मील का पत्थर। एक बात बताएं बुटोला साहब, आप लोग 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कह रहे हैं ना उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में इसे लागू करने में किस तरह की कठिनाई? क्योंकि उत्तराखंड के बारे में कहा जाता है कि जनता से ज्यादा यहाँ पर नेता हैं और नेता में भी महिला नेताओं की बहुत भारी कमी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो या दूसरी पार्टियां हो। तो क्या महिलाओं को टिकट देने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि पुरुष नेता इतने भरे हुए हैं कि महिलाओं को टिकट देना ही बहुत मुश्किल भरा काम है, एक अलग तरह का घमासान शुरू हो जाता है? नहीं, मैं आपसे कह सकता हूं, देखो ये माननीय प्रियंका गांधी जी ने एक बहुत अभिनव प्रयोग किया है। देश का सबसे बड़ा राज्य, चाहे क्षेत्रफल के हिसाब से मानो या पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ की जो प्रदेश है, देखो लोकसभा से लेकर विधानसभा में जो सबसे ज्यादा मेंबर वहां से जाते हैं, वहां पर एक नई पहल शुरू की गई। नया जब कोई चीज शुरू होती है, नई पहल उन्होंने शुरू की है। उन्होंने कहा देखो महिलाओं को, देखो जो पंचायतों में जो आरक्षण की नीति की वो कांग्रेस ने किया, महिलाओं को पंचायतों से लेकर नगर पालिका, नगर निगम से लेकर हर चीज में जो आरक्षण की नीति थी वो कांग्रेस ने दी है। उसको आगे बढ़ाने के लिए आज हमने विधानसभाओं में कहा कि जो 50% जो भागीदारी समाज की है उस समाज को आगे बढ़ाना। उत्तर प्रदेश की जनता इस पे मोहर लगा देगी। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिम्मेदारी प्रियंका जी ने जो आगे बढ़ाया उत्तर प्रदेश की जनता की और उत्तर प्रदेश की विशेषकर मातृशक्ति की बहुत बड़ा जिम्मेदारी उनकी कि उत्तर प्रदेश में यदि कांग्रेस 200 सीट भी ला देती है तो मैं समझता हूँ देश की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। पूरे देश में राजनीति में हमें महिलाओं के लिए आरक्षण या सीटों का कोटा फिक्स नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से कांग्रेस ने एक बहुत अभिनव पहल शुरू की है। जहां तक उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बात है, मैं आप उत्तराखंड की बात इस परिप्रेक्ष्य में कह सकता हूँ कि आपने देखा होगा इस विधानसभा को लगा के 5वां विधानसभा चुनाव, लेकिन 4 विधानसभाओं में सबसे ज्यादा टिकट महिलाओं को कांग्रेस ने दिया है। पहले भी कांग्रेस ने दिया, ऐसा नहीं कांग्रेस ने महिलाओं को टिकट नहीं दिया, लेकिन क्योंकि ये परिस्थितियां बाद में आए, कांग्रेस निश्चित रूप से कोई भी पार्टी है वो जीतने के लिए जाती है। इस समय मुझे लगता है कि हम अगले एक बात और बताएं बुटोला साहब, एक बात और आप बताएं, अब जो है फ्री बिजली देंगे, गरीबों को 40,000 रुपए प्रति साल देंगे, ये सब करने की जरूरत कांग्रेस पार्टी को अब क्यों महसूस हो रही है? आप लोगों की सरकार उत्तराखंड में इतने वक्त तक रही है। जी, बहुत अच्छी बात जी। इसलिए जरूरत पड़ी है कि बिजली फ्री तब देंगे जब बिजली आएगी। आप जानते हैं कि 2013 तक उत्तराखंड की स्थिति क्या थी, यहाँ पे 8 से 10 घंटा बिजली नहीं आ पाती थी, लेकिन जब हमारी सरकार 12 में बनी, हमने 15 आते प्रदेश को 24 घंटा बिजली देना सुचारू रूप से प्रारंभ किया। हमने हर घर में और हर परिवार को बिजली 24 घंटा देना उत्तराखंड राज्य में शुरू की, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जब हमारी ये 2016-17 से 15-16 में जब शुरू हुआ तो उसके बाद हमारी सरकार चली गई। हम तब भी चाहते थे कि हमने जो फेज पार किए, क्योंकि विकास एक सतत प्रक्रिया और उसमें स्टेप वाइज कदम उठाए जाते। पता चल रहा है कि हमने बिजली फ्री कुछ लोगों को दिया और 50% आबादी को बिजली नहीं मिल रही है, तो उसका क्या करते? या 4 घंटा बिजली मिले उसका क्या? लेकिन उसको लेके हमने 24 घंटा बिजली देने का काम किया। उसके बाद अब हमारा दूसरा फेज का जो काम है उस पर हमने कहा कि हम इसमें पहले 100 यूनिट और उसके बाद 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे और ये हमारा लक्ष्य भी, उद्देश्य भी, और हम करके दिखाएंगे। चलिए ठीक है। मैं जहां तक समझ रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो के जरिए, मैनिफेस्टो के आधार पर बड़ी उम्मीद कर रही है कि जीत उसकी पक्की होगी। चलिए इस वक्त और कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे।
और इस वक्त दीपक पांडे जी प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के जुड़ने वाले हैं, साथ ही साथ जुड़ चुके हैं। प्रदेश प्रवक्ता दीपक पांडे जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के हैं दीपक पांडे जी, स्वागत है आपका। आवाज आ रही है दीपक आपके पास? दीपक जी आवाज आ रही है दीपक जी? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। दीपक जी, कितनी अच्छी बात है, आपकी गाड़ी देखिए इतनी स्पीड में रफ्तार में चल रही है और आप उत्तराखंड में रह कर के मतलब इस व्यवस्था का आप बाकायदा फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन आरोप लगाने में पीछे नहीं रहते। देखिए चलती गाड़ी से आप बातचीत कर रहे हैं, है ना। ये इतना आरामदायक जीवन शैली जो है, फिर भी भाई साहब गाड़ी में बैठ के कर रहे हैं ना, बाहरी तो हैं। ये नेटवर्क कहाँ से आ गया? इसके बावजूद दीपक पांडे जी, आपकी पार्टी, आप लोग कितना सरकार को कोसते नजर आते हैं। अब तो घोषणा पत्र देखिए कांग्रेस पार्टी की आ गई, एक के बाद एक कई ऐलान किए गए हैं, आप लोगों को पीछे छोड़ दिया कांग्रेस पार्टी ने घोषणा करने। बोलिए गाड़ी अगर रुक सकती है तो रोक लीजिए थोड़ी, अगर वक्त हो दीपक पांडे जी तो गाड़ी रोक लीजिए, तो नेटवर्क अच्छा मिलेगा आपको और मुझे भी दिक्कत नहीं है। आम आदमी पार्टी को घोषणा नहीं कर रही और आम आदमी पार्टी एक वादा कर रही है, और कहीं ना कहीं आपने देखा दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया सारा चीजें, शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, बिजली के ऊपर, पानी के ऊपर सारे वर्कआउट कर रहे हैं लोग। अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप लोग आगे आ रहे हैं, और लोग इस बार क्या है कि उत्तराखंड में को बदलना चाह रहे हैं। इस बार कहीं ना कहीं जो इसका मिथक है वो टूटेगा इस बार। 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस ऐसे ही टूट जाएगा आम आदमी पार्टी। एक मिनट दीपक पांडे जी प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की, सुनिए, क्या आपने कह दिया ब्रह्म ज्ञान कहीं से मिल गया आपको दीपक पांडे, या फिर एकदम से आप जो सोच रहे हैं वही चीजें हो जाएंगी उत्तराखंड में, या फिर टीवी पर बैठकर की डिबेट में 2-4 डिबेट में शामिल हो गए और ब्रह्म ज्ञान आपने कह दिया तो उत्तराखंड में सरकार बदल जाएगी? ऐसा है? किया क्या आप लोगों ने 4-5 महीने में कुछ किया जिसके आधार पर बोल रहे हैं, तो क्या किया बताइए? कैंपेन को करा है, घर घर जाके लोगों से बिजली के कैंपेन हमने करे हैं। हाँ। हमने लोगों के एजुकेशन के कैंपेन करे हैं। हमने महिलाओं को सम्मान सशक्तिकरण के लिए हमने बात करी कि हमारा उत्तराखंड बनेगा तो हर महिला को 1,000 रुपए मासिक आएगा। और उसके बाद हर जो युवा को रोजगार, 1 लाख लोगों को रोजगार देने की बात, जिनको हम रोजगार नहीं दे पाएंगे हमने कैंपेन वो भी चलाया, उनको 5,000 मासिक भत्ता दिया जाएगा। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया, तभी आज वो दिन पर दिन मजबूत हो रही है। हर प्रदेश में आज अपना कहीं ना कहीं जनाधार बढ़ा रही है। जनाधार मतलब बढ़ा रही है, तो बढ़ा रही है तो बढ़ा या नहीं बढ़ा, किस आधार पे? पहले तो रैलियां होती थी तो आप लोगों के पास कहने के लिए बड़ा एक अवसर था कि चलो ठीक है रैली में भीड़ आ रही है। अब तो रैली वाली भी खत्म हो गई, रोड शो भी नहीं हो रहा है, बड़े कार्यक्रम बंद हो गए। अब कैंपेनिंग जो आप लोगों की चल रही है डोर टू डोर चल रही है। अब बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले कह रहे हैं चलिए दीपक पांडे से हमारा संपर्क टूट गया। दीपक पांडे दरअसल लगता है बाहर हैं, नेटवर्क एरिया में नहीं है। मुझे लगता है एक प्रवक्ता होने के नाते इनको नेटवर्क में पहले आकर के और इसके बाद कनेक्ट होना चाहिए था। चलिए मैं आ रहा हूं। इस वक्त वरिष्ठ नेता बीजेपी के अभिमन्यु कुमार जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अभिमन्यु जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। अभिमन्यु जी, कांग्रेस का मैनिफेस्टो आ गया, ढेर सारे ऐलान हुए हैं। ऐसा नहीं कह सकते आप कि कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में कमज़ोर है। बहुत ही मुख्य मुकाबला आप लोगों का कांग्रेस पार्टी से ही होना है। अब घोषणा पत्र तो बहुत ही शानदार है, मैं देख रहा था साल भर में, 1 साल में 40,000 रुपये 5 लाख गरीबों को दिए जाएंगे। पहले साल 100 यूनिट बिजली फ्री, दूसरे साल से 200 यूनिट बिजली फ्री। रोज़गार पर, स्वास्थ्य पर, तमाम चीज़ों पर बहुत फोकस किया जाएगा। ये सारी चीज़ें कही गई हैं इस घोषणा पत्र में। क्या लग रहा है कि आप लोग का दृष्टि पत्र आएगा शायद, जहाँ तक मुझे पता है उस दृष्टि पत्र में इन चीज़ों को छूने की कोशिश होगी, या फिर मान कर चल रहे हैं कि हम ही लोग की जीत है, घोषणा पत्र कितना भी कांग्रेस पार्टी ले आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा? बताइए सर। देखिए, आपने खुद ही तारीफ की है कांग्रेस के घोषणा पत्र की। तारीफ नहीं कर रहा हूँ भाई साहब, मेरी बात को गलत ढंग से मत लीजिए अभिमन्यु जी। तारीफ नहीं कर रहा हूँ, घोषणा पत्र में जो लिखा हुआ है ना वो घोषणा पत्र बता रहा हूँ। नहीं है, बड़ा अट्रैक्टिव बनाया है, उसमें कोई गलत नहीं है। मैं तो आप ही की बात को मानकर चल रहा हूँ। हाँ। लेकिन सवाल ये भी तो है ना कि भाई जो आज की कांग्रेस है, जो आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जो कांग्रेस है, तो पुरानी कांग्रेस की बात भी नहीं करता है अभी।
लेकिन इनकी जो कांग्रेस है, जो दोनों नेताओं के यहाँ पर थोड़ा चेंज हुआ है, इनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, जनता ये नहीं देखेगी क्या? आज आप किसी भी स्थान में बैठकर पूरी दुनिया में क्या हो रहा है इस बात का पता लगा सकते हैं। तो आज ये उत्तराखंड में जो भी इन्होंने घोषणा पत्र तो वो तो जारी किया है, कांग्रेस और आम आदमी और पार्टी तो ये भी ये आरोप सरकार- लगा रही है, वो तो ये भी आरोप लगा रही है कि आरोप नहीं लगा रहा हूँ, तो क्या मेरा बीजेपी काम आरोप लगाना नहीं है। नहीं, सुनिए सुनिए, तो मैंने आलोचना तक नहीं कर रहा हूँ। बात सुनिए अभिमन्यु जी, मैं पहले तो सवाल बातें- समझिएगा तब तो जवाब दीजिएगा। जब जी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप जिसे कहा ना कि कांग्रेस और जो बाकी हैं उत्तराखंड में जो दो बड़े चेहरे हैं उनका प्रोफाइल लोगों को नहीं क्या पता, तो क्या आप लोगों का प्रोफाइल लोगों को नहीं पता है? पिछले 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, क्यों बदले? अच्छा, तो पंजाब ये बताना पड़ेगा ना आप लोग रही को। है, प्रोफाइल की अगर बात है, तो पूरी कांग्रेस- दुनिया देख रही है, तो आप लोगों का गौरी प्रोफाइल भी शंकर तो जी- देख ही रही है ना। गौरी शंकर जी, आपने बात की है ना, अब वो भी बात सुन लीजिए ना। जी ये बोलिए। आप प्रश्न उठा रही है, कांग्रेस उठा रही है, कांग्रेस उठा रही है ना ये प्रश्न। तो कांग्रेस ने पंजाब में क्या किया, वहाँ पर ये मुख्यमंत्री बदले तो ठीक है, हाँ, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलता तो गलत है। पंजाब का फर्क उत्तराखंड में पड़ेगा? ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, ये चुनाव है, चुनाव में जनता निर्णय करती है। हम अपनी बात कहेंगे, कांग्रेस अपनी बात कहेगी, निर्णय तो जनता को करना है। तो मेरा केवल सबमिशन इतना है कि जनता हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी देखेगी, इनका भी ट्रैक रिकॉर्ड देखेगी, आप पार्टी का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखेगी, उसके बाद वो अपने निर्णय लेगी। इसमें आप सहमत है या नहीं सहमत है, पहले तो आप ही बताइए। मैं केवल इनके ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। मेरे सहमत होने से क्या होगा? आज की क्या डेट होगा में अभिमन्यु जी? पूरी दुनिया थोड़ा अगर मैं सा- सहमत हूँ या नहीं भी हूँ तो क्या फर्क पड़ता हाँ, है? तो इसलिए तो मैं सुन तो लीजिए ना पूरी बात। हम्म, आज की डेट में इन्हीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जो कांग्रेस है, हाँ, वो पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी राज्य कर रही है। और जब वहाँ चुनाव कैंपेन हुए थे तो राहुल गांधी तो मेन कैंपेनर थे। क्या कहा था उन्होंने वहाँ, जो उन्होंने घोषणा पत्र जारी किए थे, आपको याद होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक की गिनती करेंगे और किसानों के कर्जे माफ हो जाएंगे। क्या हुआ, वहाँ पर बैंक रिकवरी कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, नहीं देंगे तो बेरोजगार भत्ता देने की बात की थी ना। क्या हो रहा है, जब बेरोजगार युवक वहाँ पर भत्ता मांगने का तो लाठी चार्ज होता है। ये कोई पुरानी बातें नहीं कर रहा हूँ। अब ये शायद ये आप पार्टी की प्रवक्ता बोल रहे हैं, इनको लगता है कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। अरे भाई, आप जो कह रहे हो दिल्ली में लगातार जीत रहे हैं, तो क्यों दिल्ली बुटोला की साहब? जो डेमोग्राफी है, बुटोला साहब, अभिमन्यु जी, उत्तराखंड की डेमोग्राफी नहीं है। अभिमन्यु जी अपना ट्रैक रिकॉर्ड बता रहे हैं, आप लोग अपना ट्रैक रिकॉर्ड बता रहे हैं। जनता को जो समझना है समझेगी, वो आपको ही पता है, अभिमन्यु जी को भी पता है, दीपक पांडे को भी पता है। लेकिन आप लोग बड़े ऐलान कर रहे हैं, जनता से संबंधित जो बड़े दावे कर रहे हैं उसको तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो ट्रैक रिकॉर्ड पर आ रहे हैं। बुटोला साहब बताइए। जी, उनके माने न मानने से क्या होता, जो वो ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, ये नौजवानों पे लाठी भड़क रही है। शायद मतलब यहाँ के लोगों को अपने राज्य आपके सरकारों कहने की का बात अनुसार ये है करें कि तो यहाँ के लोग आपने देखा होगा गैरसैंण के अंदर हमारी अरे माँ मान्यवर बहनों को समझिए, कैसे आपके पीटा कहने था का मतलब इनकी ये है कि सरकार ने। बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये पानी की इन्होंने जरूरत यहाँ देखा के नहीं लोगों कि को चमोली के यहाँ के अंदर लोगों को नहीं चाहिए। बरारी शहर के आपका अंदर ड्यूटी काफी है कितने यहाँ के लोगों लिए। का आपने सर फोड़ दिया था महिलाओं का, और उसके बाद मुख्यमंत्री बदलना पड़ा था। तो ये आप भूले मत। हाँ, हिंदू मुस्लिम तो आप ही लोग करते हैं। 4 विधायक पे हिंदू बलात्कार मुस्लिम का ठेका तो आप ही लोगों ने ले रखा ना साहब। आप ये भी मत भूलना कि कर्मकांड में मान्यवर, आपने हिंदू मुस्लिम भ्रष्टाचार कर दिया, आपने आप ही का है। भ्रष्टाचार कर दिया, एनएच में हिंदू मुस्लिम का ठेका तो आप ही के पास है। ये सांप्रदायिक दंगे तो आप ही लोग करवाते हैं ना। आते हैं दीपक पांडे, आते हैं आपके पास, आपको आते हैं, सबको रुकिए पता एक है मिनट। दिल्ली में साइन बाग किसने खड़ा करा था? अरे इनको कहिए रुक जाए। अरे सुन साहब, लीजिए आप। सब जानते हैं साइन बाग को किसने खड़ा करा, सब जानते हैं। जी और जी साइन बाग, आज साइन बाग, जो साइन बाग के ये भी सब जानते हैं कि साइन बाग के नवाज शरीफ सपोर्टर थे, आज कहाँ है सबको पता, कहाँ ज्वाइनिंग कर रखी है नवाज शरीफ सबको पता है। संधू कहाँ है, जिसने लाल किले पे झंडे के बगल में देश का प्रधानमंत्री 135 करोड़ लोगों की भावनाओं को आहत करके पाकिस्तान जाके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं, अभी छूता है। ये देश ये बेकार की बात है। आपसे शोभा देती है, आप कर सकते हैं। चाह रहा हूँ आपसे, आपसे बहुत अच्छी शोभा देती है। करते हैं, जब कावा कावा करते हैं तब प्रधानमंत्री जी को पीड़ा नहीं होती। किस तरह की बातें कह रहे हैं आप उत्तराखंड की बात कीजिए, उत्तराखंड के मैनिफेस्टो पे बात कीजिए। आप बातों को जो गोल गोल घुमाते हैं
पूछा ये जा रहा है कि जो हमारे अरे हम तो सभी लोग जानते हैं ना, पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है। 2 करोड़ लोगों को नौकरियां मिल गई, 15 लाख लोगों के खाते में आ गए। जहाँ आप जाते हैं झूठ का पुलिंदा तैयार कर देते हैं आप लोग। वहाँ पे किसानों की आय दुगनी करेंगे आप लोग। किसानों को आपने मौत के घाट उतार दिया, उनको न घर का छोड़ा न घाट का छोड़ा आप लोगों ने। आप अपने बारे में बताइए ना, आप दूसरों को उंगली उठाने से पहले आप ये बताइए आपने कौन सा ऐसा तीसरा रखा काम कर दिया जिससे आज पूरे देश का एक मिनट दीपक पांडे जी थोड़ा सा, मुझे लग रहा है थोड़ा समझिए दीपक पांडे जी लखपत बुटोला जी बोल रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, अभी अभिमन्यु जी नहीं बोल रहे हैं। तो आप जो कह रहे हो ना एक्चुअली वो लागू नहीं हो रहा है उनके ऊपर। थोड़ा बाहर हैं आप थोड़ा सा, इसलिए मैं आपको बता दिया कि थोड़ा समझिए। बुटोला साहब बोल रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। पहले तो इनको सुन लीजिए, बुलाते हैं होल्डिंग दिखाई दे रही है। अरे आपका घोषणा मंत्री और मुख्यमंत्री है आप लोग, हम जानते हैं। सुन लीजिए आप, आप जो घोषणा कर रहे हैं वो मुझे। दीपक पांडे क्या सुन पा रहे हैं आप? इनको बता दीजिए मुख्यमंत्री की पेंशन लगाइए। दीपक पांडे सुन पा रहे हैं? अगर नहीं सुन पा रहे हैं इनका ऑडियो डाउन कीजिए, मुख्यमंत्री इनका ऑडियो डाउन कर दिए, क्योंकि ये जो बीच में बोल रहे हैं एक्चुअली डिबेट में उसका कोई मतलब नहीं बनता है। लखपत बुटोला जी पूरी बात कीजिए। जो भाजपा की बात की जा रही, इनसे आज उत्तराखंड के मैनिफेस्टो पे बात कीजिए, उसको लेकर के बातें कह सकते थे। मैं जरूर कह सकता हूँ मान्यवर, आज जो उत्तराखंड की जो बात कांग्रेस ने की थी, यहाँ के रहन सहन, खान पान, कला, भाषा, बुद्धि, संस्कृति, यहाँ के गाड़ गदरे, विमल तीमल सेमल की बात की, कोदा झंगुरा बंडुए की बात की थी, राज्य गीत की जो बात की थी, जो उत्तराखंड के अहमियत को लेकर का बात की थी। आज उत्तराखंड वर्षित ये जो गुजरातियों के नाम पे वोट मांगना चाह रहे हैं, इसको लेकर के उत्तराखंड में एक बड़ा मैं आपसे रेवोल्यूशन होगा। और उत्तराखंड की अस्मिता को लेकर जो कांग्रेस काम करना चाह रही है, यहाँ के स्वाभिमान को बढ़ाने का जो काम करे, स्वावलंबी बनाने की जो उत्तराखंड की बात की जा रही है, जिस उत्तराखंड को हम नंबर 1 राज्य की ओर ले जा रहे थे देश के अंदर, उस राज्य को इन्होंने बर्बाद कर दिया पिछले 5 सालों में। चलिए देखते हैं, ठीक है, मैं बुटोला साहब में आ रहा हूं। अभिमन्यु जी एक बात बताएं, ठीक है आप लोग दावे कर रहे हैं 5 साल में सरकार ने बेहतरीन काम किया है, इस बार आप लोगों के मैनिफेस्टो में क्या कुछ बड़ी सौगातें दी जाएंगी? कुछ ऐलान भी किए हैं, कुछ बातों को बताइए सर। आवाज नहीं आ रही है अभिमन्यु जी, आवाज आ रही, बताइए तो सर। अभिमन्यु जी मेरी आवाज आप तक आ रही है? बीजेपी के प्रवक्ता अभिमन्यु कुमार जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? चले कोई नहीं, मैं बुटोला साहब के पास एक बार फिर से आता हूं। एक बहुत ही छोटा सा सवाल बुटोला साहब, क्या कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में, जैसे एक बात मैं जानता हूं, देखिए उत्तराखंड में कांग्रेस की हालत बाकी प्रदेशों की अपेक्षा बहुत ही बेहतरीन है, इस बात को तो सभी लोग जानते हैं। इसके बावजूद ऐसा क्यों हुआ? टिकट बंटवारे से लेकर के पद प्रतिष्ठा को लेकर के किस नेता को आना है नहीं आना है, तो 50 शर्तें डाल दिया गया। हरक सिंह रावत को लाने में 25 तरह की परेशानियां हो रही थी, अब आ गया। टिकट बंटवारे पर फिर पेचीदगियां देखी गई। क्या जो घोषणा पत्र जारी किया गया आप लोगों से, इस सारी चीजों के लिए एक डैमेज कंट्रोल की तरह है? देखिए, पहले मैं आपसे कह सकता हूं कि कांग्रेस में जिन लोगों ने 5 साल मेहनत की, लगातार काम किया है, कांग्रेस उन लोगों को लेकर के, हमने पहले भी कहा था कि गुजरात के 2 लोगों के साथ मिलकर जो देश के लोकतंत्र को और उत्तराखंड के जनमानस की जो भावनाएं थी, जो जनादेश का अपमान किया इन्होंने 2018 मार्च 2016 को जो इन्होंने इस प्रदेश में सरकार गिराई थी, उसको लेकर के हमारा स्पष्ट मानना था यदि कोई माफी नहीं मांगता, क्षमा नहीं मांगता, तब तक कांग्रेस या देश अपमान, तब तक कांग्रेस नहीं लेगी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हरक सिंह रावत जी ने अपनी गलती स्वीकार की है, उनका तहे दिल से शुक्रिया है, लेकिन मोदी जी और अमित शाह जी इस गलती को कब माने, कब उत्तराखंड की जनता से माफी मांगी, पहली बात है। दूसरी बात, आपने जिस डैमेज उत्तराखंड की बात की है, मैं जहां तक समझता हूँ कि जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहा, 5 राज्यों में कांग्रेस की बेहतरीन स्थिति में, उत्तर प्रदेश को थोड़ा सा कम में माने तो मैं समझता हूं कि गुजरात में भी हम पंजाब में हम मुख्य मुकाबले में, गोवा में हम मुख्य मुकाबले, मणिपुर में हम मुख्य मुकाबले में। मैं ये आपसे कह सकता हूं कि हम 5 राज्यों में से सरकारें बनाएंगे, कांग्रेस मजबूती के साथ वापिस करेगी। उत्तर प्रदेश में बना रहे हैं आप लोग? जी, मैं आपसे कह सकता हूं वहां पे मिलकर सरकार बनाएंगे। मैंने पुनः कहा कि उत्तर प्रदेश मिलकर मतलब क्या हुआ भाई साहब? ना समाजवादी पार्टी पूछ रही है, ना बसपा पूछ रही है, तो किसके साथ बना लेंगे आप? बीजेपी के साथ आप लोग आना नहीं चाहते हैं तो कैसे बना लेंगे? पूछना ये पार्टियों के कहीं ऐसा तो नहीं लखपत बुटोला जी, जो आप लोग घोषणा पत्र करते हो, कुछ इसी तरह की बातों
तक ही उस घोषणा पत्र को देखा जाए? जैसे आप लोग नहीं, कहते नहीं। हैं मैं उत्तर पूरी प्रदेश में बात हमारी कह- सरकार बनेगी, तो मैंने कहा, सुन उत्तराखंड के लीजिए। घोषणा पत्र नहीं, को उसी लिहाज से देखें, उतनी ही नहीं, गंभीरता सुन से लीजिए, उसको भी सुन- मैं देखूं सुन क्या? लीजिए। नहीं, मैंने आपसे कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक रेवोल्यूशन है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, नई क्रांति है, महिला समान के लिए और महिलाओं की जिम्मेदारी है। पुनः कह रहा हूँ मैं आपसे, पार्टियों के पूछने से कुछ चलिए, नहीं होता। ठीक है सर, यदि हमारे चलिए। पास उत्तर प्रदेश में अच्छे विधायक आएंगे जीत हाँ, करके, हाँ, तो हाँ। जिसको सरकार बनानी, जिसके साथ जाना होगा, जनता ने सरकार बनानी पहले है, कर किसी लेते तो पार्टी अच्छा के कहने रहता, पे नहीं जनता को बननी भी है। समझ में लेकिन आ हम जाती। प्रयास आते हैं वहाँ पे लड़ रहे ये हैं, बाद अपने में संगठन को बाद मजबूत में कर रहे करने हैं। वाली जो चीजें होती है ना, ये इसको पॉलिटिकल संगठन को- ब्लैकमेलिंग कही जाती है, पॉलिटिकल संगठन को या मजबूत कर रहे हैं पॉलिटिकल अपना। अपॉर्चुनिज्म कहा जाता है। मुझे लगता है पार्टियों को बचने की जरूरत है। चलिए, आप सभी यहाँ पर आए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।